हेलो बच्चों, इस वीडियो में पढ़ने वाला है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका डेरिवेशन बहुत इजी है एनर्जी कंजर्वेशन से, जैसा आपने केमिस्ट्री में भी किया होगा, है ना। सेम वैसे ही फिलहाल देखो, अभी जो एक पिस्टन है, एक सिलेंडर है, उसमें जो रखा है वो एक गैस। उस बर्नर में से इस गैस को क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। तो किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो चेंज कैसे कर सकते हैं हम, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन चेंज थ्रू टू मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। कौन से दो मोड थे उसमें से? फर्स्ट, सिस्टम को हीट देकर भी, या फिर सिस्टम के पास से हीट लेकर भी हम चेंज कर सकते हैं। एंड दूसरा मोड था, वो था वर्क, सिस्टम पे वर्क करके, या फिर वर्क बाय सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क करेगी तो एनर्जी कंजर्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन में जो पिस्टन है या फिर जो सिलेंडर है, उसको बर्नर से जो एनर्जी दे रहा हूं वो है डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू इज अ हीट सप्लाइड to the system by the surrounding। बाहर से मैं इसको हीट दे रहा हूं, वो है डेल्टा क्यू। इस हीट का क्या हो रहा है? इस हीट में से कुछ एनर्जी है वो कहाँ जा रही है? जो गैस रखा है हमने सिस्टम में या फिर सिलेंडर में, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करने में जाएगी, है ना। तो इस एनर्जी में से कुछ एनर्जी जा रही है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, कुछ इसमें जाएगी। तो बाकी बची क्या हो रहा है? मैं हीट दे रहा हूं तो गैस जो अंदर है पिस्टन में वो एनर्जी ले रहा है, और बाद में पिस्टन के कहाँ जा रहा है? ऊपर। इसकी वजह से दूसरे एंड पे जो लोड रखा है वो नीचे आ रहा है। मीन्स यहाँ पे सिस्टम है वो क्या कर रही है? वर्क कर रही है। तो दूसरी एनर्जी कहाँ जा रही है? सिस्टम के वर्क करने में खर्च हो रही है। देन डेल्टा डब्ल्यू इज नथिंग बट अ वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग। ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो क्या मिलता है? फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं से लिख सकता हूं डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। क्या मिला हमें? डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू का मीनिंग क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और आपको पता है इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट वेरिएबल है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ लिया है। हियर इंटरनल एनर्जी U is a state variable। इसका मीनिंग है
वो सिर्फ फाइनल एंड इनिशियल स्टेट पे ही डिपेंडेड है। आप कौन से वे से जा रहे हो उस पर वो डिपेंडेड नहीं है। हमारे सिस्टम की इनिशियल स्टेट है, वहाँ पे उसकी इंटरनल एनर्जी है, सपोज वो है यू आई, और इस सिस्टम की फाइनल स्टेट में जो इंटरनल एनर्जी है वो है सपोज यू एफ, और जो वेरिएबल्स है, जो पैरामीटर है सिस्टम के, वो है प्रेशर और वॉल्यूम, और वो प्रेशर की वैल्यू है सपोज वो है P1, और वॉल्यूम की वैल्यू है इनिशियल स्टेट में वो है सपोज V1। और सेम फॉर फाइनल स्टेट ये दोनों वैल्यू है P2 एंड V2। तो P1 V1 में से P2 V2 जाने के लिए आप कोई भी वे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैं प्रोसेस कर रहा हूँ वो एक आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक का मीनिंग क्या है? प्रेशर है वो चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर वही का वही है, सिर्फ वॉल्यूम है वो मैंने चेंज किया। एंड देन आफ्टर जो प्रोसेस हो रही है वो है सपोज आइसोकोरिक प्रोसेस, मीन्स वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा, V2 का V2 ही वॉल्यूम है, अब प्रेशर है वो चेंज हो रहा है। तो इनिशियल में से फाइनल तक जाने के लिए पहले आप आइसोबेरिक प्रोसेस करो और बाद में आइसोकोरिक प्रोसेस करो, या फिर उससे ऑपोजिट आप पहले आइसोकोरिक प्रोसेस कर सकते हो। दैट मीन्स वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ प्रेशर ही चेंज हो रहा है। देन आफ्टर आइसोबेरिक प्रोसेस हो रही है, मीन्स अब प्रेशर है वो चेंज नहीं हो रहा। तो अब दोनों में से कोई भी वे आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी वो किस पे डिपेंडेड है? सिर्फ स्टेट पे ही डिपेंडेड है। इंटरनल एनर्जी है वो कौन से पाथ पे आप जा रहे हो, कौन सा वे आप सिलेक्ट कर रहे हो उस पे डिपेंडेड नहीं है। लेकिन डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू, आप कितनी हिट दे रहे हो, आपको फर्स्ट पाथ से जाने के लिए कितनी हिट देनी पड़ रही है और कितना सिस्टम वर्क कर रही है वो, और सेकंड पाथ में जाने के लिए जो हिट देनी पड़ रही है वो और जो वर्क करना पड़ रहा है वो दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। वो दोनों क्या हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हिट और वर्क वो पाथ पे डिपेंडेड है। यहाँ पे हिट और वर्क वो पाथ पे डिपेंडेड है। लेकिन हाँ, हमारा जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन की राइट साइड देखो, वो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मीन्स ये है वो स्टेट वेरिएबल है। दैट मीन्स ये डिफरेंस जो है वो भी क्या है? हमारा एक स्टेट वेरिएबल है। तो वही बात नोट कर लेते हैं। बट डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू डिपेंड ऑन पाथ taken to go from initial to final states। इसको बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि राइट साइड है मेरी ये स्टेट वेरिएबल है, तो मेरी लेफ्ट साइड होगी वो भी क्या होगी? स्टेट वेरिएबल ही होगी, क्योंकि बीच में इक्वल की साइन है। मैथमेटिकली देखने जाओ तो इज ऑल्सो स्टेट वेरिएबल। सिर्फ समझने के लिए सपोज जो चेंज इन एनर्जी है डेल्टा यू, वो है मान लो 100 जूल। मैं फर्स्ट पाथ से जा रहा हूँ तो मुझे जो हीट देनी पड़ती है वो है सपोज 200 जूल, और मेरी सिस्टम जो वर्क करती है वो करती है 100 जूल का, वो करती है 100 जूल का। मैं अगर फर्स्ट पाथ से जा रहा हूँ तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो वो आपको 100 जूल मिलेगा। अगर मैं सेकंड पाथ से जा रहा हूँ तो मुझे जो हीट देनी पड़ती है मान लो वो है 250 जूल, और जो वर्क मुझे मिल रहा है वो है 150 जूल। फिर भी यहाँ पर भी अगर आप डिफरेंस लेने जाएंगे तो वो आपको मिलेगा 100 जूल।
मीन्स ये जो डिफरेंस है दोनों में क्या मिलता है, सेम, लेकिन दोनों पाथ के लिए जो वर्क और जो हीट देनी पड़ती है वो दोनों डिफरेंट है. दैट मीन्स हीट एंड वर्क both are path dependent, but difference between heat and work are state variable, means independent to the path. Okay, आगे बढ़ते हैं. एक कंडीशन सोचते हैं, ये जो मेरा पिस्टन है या फिर जो मेरा ये सिलेंडर है उसमें पहले तो मैंने गैस रखा है और मैं जितनी हीट उसको दे रहा हूँ वो सब हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा. मैथमेटिकली क्या मीनिंग हुआ इसका, इफ इंटरनल एनर्जी जीरो मीन्स मैं जितना भी हीट दे रहा हूँ वो सब हीट किस में जा रही है, जितनी भी हीट दे रहा हूँ सब हीट किस में जा रही है, वर्क में जा रही है. देन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू. इसका मीनिंग क्या हुआ, मीन्स हीट सप्लाइड टू द सिस्टम is used up entirely 100% totally entirely by the system in doing work on the environment या फिर ऑन सराउंडिंग. जितनी भी एनर्जी दे रहा हूँ सब किस में जा रही है, वर्क में. हालांकि ऐसा एक्चुअल में होगा नहीं, रियल में ऐसा नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल इस सिस्टम में हमने रखा है वो है गैस. ओके, तो पहले तो एक सिस्टम है जो आप देख सकते हो अभी डायग्राम में वही इफ, और वो क्या है, एक पिस्टन जैसा है. सिस्टम is a gas in a cylinder with a movable piston. तो उसको मैं हीट दूंगा तो वो क्या करेगा, वर्क करेगा. उस वर्क का फॉर्मूला मुझे फाइंड करना है. तो गैस इन moving the piston does some work and this work is calculated by the formula force into displacement. लेकिन हीट देने से सिलेंडर में क्या क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है. एंड प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, देन फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, वेयर एरिया इज cross section area of piston or cylinder. We know that area into displacement is equal to क्या होता है, change in volume P delta V. मीन्स जो वर्क का फॉर्मूला मिला हमें वो क्या मिला, P delta V. तो फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा वी, बट वी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी. ऐसा हमें कुछ मिल रहा है. अब समझो हमने जो सिलेंडर लिया है उस सिलेंडर में हमने रखा है वो है वाटर. एक एग्जांपल ले लेते हैं, और वो वाटर है उसका मास है सिर्फ 1 ग्राम. 1 ग्राम पानी लिया है मैंने, मास ऑफ वाटर 1 ग्राम. पहले जब मैं उसको हीट नहीं दे रहा हूं तब इसका वॉल्यूम है वो है 1 सेंटीमीटर क्यूब. मीन्स कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में. 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब. चलो
अब मैं उसको वेपर बनाने के लिए कुछ एनर्जी दे रहा हूँ, वो है मेरी हीट। क्या करना है मुझे? उसको वेपर बनाना है। मीन्स अब लिक्विड स्टेट में से मैं उसका स्टेट चेंज कर रहा हूँ। फेज जब चेंज होता है तब उस हीट को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। और पानी के लिए लेटेंट हीट चैप्टर नंबर 11 में आपने पढ़ा है, वो है 2256 जूल पर ग्राम। मीन्स 1 ग्राम को अगर मैं इतनी एनर्जी दे रहा हूँ तो वो लिक्विड में से कहाँ पे चला जाएगा? वेपर बन जाएगा। तो वेपर जब पानी बन जाता है तब उसका जो वॉल्यूम होता है वो है 1671 सेंटीमीटर क्यूब। एक किसका वॉल्यूम है? 1 ग्राम वाटर का वेपर में वॉल्यूम है। अगर इसको आप MKS में लिखेंगे तो हो जाएगा 10⁶ से मल्टीप्लाई। और एटमॉस्फेयर में ये सब प्रोसेस होती है। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है? 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर 1 ग्राम पानी मैंने इस सिलेंडर में भरा हुआ है तो उसको मैं अगर इतनी हीट दे रहा हूँ तो मुझे ये कितना वर्क करके देगा ये पिस्टन? वर्क का फॉर्मूला क्या था? P डेल्टा V। P की वैल्यू हमें पता है, डेल्टा V का मीनिंग क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वैल्यू है मेरी 1671 इंटू 10⁻⁻⁶ और इनिशियल वैल्यू है 10⁻⁻⁶। दैट मीन्स 1.013 इंटू 10⁵ इंटू 1670 इंटू 10⁻⁻⁶। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 169.2 जूल। मीन्स ये जो पिस्टन वर्क कर रहा है सिर्फ इतना वर्क कर रहा है। तो मैं जो इसको एनर्जी दे रहा हूँ बाकी सब एनर्जी कहाँ जा रही है? फर्स्ट लॉ से फॉर्मूला क्या था? डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। मीन्स इस सिस्टम में जो वाटर है उसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है? कुछ इतना। मैं इसको एनर्जी दे रहा हूँ वो है 2256। इसने मुझे वर्क करके दिया, वो दिया सिर्फ 169.2 जूल का। तो इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई? 2086.8 जूल। इतनी इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई। आप सोचो, वर्क सिर्फ इतना किया और इंटरनल एनर्जी इतनी चेंज हो गई। इसका मीनिंग हुआ उसने मोस्टली जो एनर्जी है वो किस में खर्च कर दी है? इंटरनल एनर्जी में चेंज करने में खर्च कर दी है। Most of heat goes to increase the internal energy of water in transition from liquid to वेपर फेज। यही ड्रॉबैक है यहाँ पे। फर्स्ट हमारा जो स्टीम इंजन है वो बनाया था, वो थे इंग्लैंड के एक फिजिसिस्ट थॉमस न्यूकोमेन, और वो ईयर था 1712। इसकी एफिशिएंसी थी वो सिर्फ 5 to 10% ही थी, क्योंकि मैं जो हीट दे रहा हूँ वो सब हीट तो किस में चली जाती है? इंटरनल एनर्जी चेंज करने में चली जाती है। वर्क तो मुझे बहुत कम मिल रहा है। मीन्स इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो हमें क्या मिलती है? बहुत कम मिलती है। बाद में इसमें कुछ चेंज किए और नया स्टीम इंजन आया जो जेम्स वॉट ने बनाया, और उसकी एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है। इस चैप्टर के एंड में हम ऐसा ही एक इंजन पढ़ने वाले हैं जो साडी कार्नोट, एक फिजिसिस्ट है, उसने बनाया, जिस इंजन को हम कार्नोट इंजन बोलते हैं। तो आज रखते हैं यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।